सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मुर्शिदाबाद से या तमाम अन्य जगहों से जो तस्वीरें आई हैं, मैं यही कहूंगा कि ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। आप विरोध करिए, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से आप करिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी के विचार, जो अहिंसा के विचार होती है, उनको वो मानती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे के अनुयायी है, वो तो हिंसा में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी धर्म पे वो बार बार जो है प्रहार करने का काम करते हैं कि कैसे ना कैसे इस देश में हिंसा का माहौल बने, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक सकें। चाहे वो बात हो किस प्रकार से संभल में हिंसा हो, चाहे वो बात हो कहीं और पे बहराइच में हिंसा हो, जो है सांप्रदायिक हिंसा हो, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक सके और जनता उनसे ये सवाल ना पूछ सके कि क्यों जो है आज भारत पे 26% टैरिफ लगाया गया। उनसे ये सवाल ना पूछ सके कि आपने क्यों जो है हमारे धर्म पे आप प्रहार कर रहे हैं। उनसे ये सवाल ना पूछा जाए कि क्यों आप जो है बार बार आप चीन के सामने मौन हो जाते हैं। आप उनसे सवाल ना पूछ पाए बेरोजगारी पे। लेकिन आज सच्चाई ये है कि यहाँ पे मैंने सुन रहा था आप सभी लोगों की बातों को, यहाँ पे अब बात आ रही है कि आप जो मुसलमान उनको भ्रमित करने के लेके, लेकिन यहाँ पे बात ये कि आप किस कौम को भ्रमित करने का जो है आरोप लगा रहे हैं। उस कौम को यहाँ पे जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वो ये सक्षम मतलब मेच्योर नहीं है? वो कौम जो है वो इतनी ज्यादा मेच्योर है क्योंकि वो ये वही कौम है जिसने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ये वही कौम है जब आरएसएस जो है वो माफीनामा लिख रही थी अंग्रेजों को, उनकी मुखबरी कर रही थी, तो ये वही कौम है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का साथ दिया था। ये वही कौम है जिसने गांधी जी के दांडी मार्च का समर्थन किया था। ये वही कौम है जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। लेकिन सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ इस कौम को जो है भ्रमित करने का प्रयास करती है। आज आप उनके धर्म पे हस्तक्षेप करेंगे तो वो तो सवाल उठाएंगे, वो तो विरोध करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, विरोध आप करिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करिए। आप उनके कौम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उनके आर्टिकल 25 में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप उनकी धर्म में कैसे किसी की भाई कैसे धर्म में हस्तक्षेप है? नहीं, मैं वही आप बता मुझे रहा हूं। बताइए कैसे धर्म में हस्तक्षेप है? क्या मस्जिदें छीन ली जाएंगी? क्या मदरसे छीन लिए जाएंगे? क्या दरगाहें छीन ली जाएंगी? बताइए मुझे। या जो जमीन मदरसे की थी, जो जमीन मस्जिदों की थी, जो जमीन दरगाहों की थी, जो जमीन मुस्लिम स्कूलों की थी, यूनिवर्सिटी की थी, जहां पर बननी चाहिए थी, उन जमीनों पे अब मॉल है, बड़े बड़े पावरफुल लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स बैठे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरे में कौन है? मैं अब जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले जब मैंने ये कहा, मैं आपके सवाल पे भी आता हूं। जब मैंने ये कहा कि उनके आप धर्म पे प्रहार कर रहे हैं, तो मैं इससे कहता हूं कि क्योंकि जब आप आर्टिकल 25 का जो है वायलेशन करते हैं और आप ऐसी बॉडी को बनाते हैं जिसमें अन्य धर्म के लोग जो है उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल होते हैं, तब आप उनके धर्म पे जो है हस्तक्षेप करते हैं। आप उन पे हस्तक्षेप तब करते हैं जब उनको जो है आइडेंटिटी का अपना प्रूफ देना पड़ेगा। आपने एक क्लॉज डाला है कि 5 साल तक जो इबादत करेगा वही जो है दान दे सकता है। आप आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी ये एक क्लॉज बनाना चाहती है, इस देश में माहौल बनाना चाहती है कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप तब कर रहे हैं जब आप स्टेट की जो सरकार है उनका पावर को आप कम कर रहे हैं और आप जो है सिर्फ राज्य जो केंद्र है उसको ही मजबूत कर रहे हैं। आप तब हस्तक्षेप कर रहे हैं जब आप उनके रेवेन्यू को 7% से घटाकर 5% कर रहे हैं। और अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। आपके सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्लॉज डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम वक्फ की जमीन जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए होगी। आपकी अगर नियत इतनी अच्छी तो आप उसको पूरा जो है एक और क्लॉज डाल दीजिए, उसमें एक और जो है आप उसको अच्छे से कर दीजिए कि इसमें सिर्फ जो है हेल्थ केयर सेंटर्स, इसमें सिर्फ एजुकेशन के और इसमें जैसे मदरसा से यही सब चीजें बनेंगी। अब आपने कहा कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज होगा। पब्लिक पर्पस में तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मॉल भी बन सकता है, उसमें तमाम चीजें हो सकती है। तो इस वजह से लोग जो है एक भ्रम में है। इस वजह से आपने एक माहौल किया है। आपको ये पब्लिक पर्पस में स्कूल भी आते हैं, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज भी आती हैं।